एवरीवन। एक बड़े मज़े की बात आज किसी ने कही है कि कभी भी आज तक किसी कुंवारे लड़के के माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए नहीं देखा। हमेशा शादीशुदा लड़के के शादी के बाद ही माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, क्योंकि लड़की के माँ बाप लड़की को सही संस्कार नहीं दे पाते हैं। इसके लिए लड़की जब बहू बन के ससुराल आती है तब इसके सास ससुर को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो इस बात पर मैं कहना चाहूँगी कि लड़का जो है उसके रजामंदी के बिना उसके माँ बाप को उसकी बीवी उसके ही घर से कैसे निकाल सकती है। लड़के की मर्जी होगी तभी ना उसके माँ बाप वृद्धाश्रम जाते हैं, बिना उसकी मर्जी के तो नहीं जा सकते ना। तो बहू को ब्लेम करने से पहले लड़के को ब्लेम करो। लड़का कोई किसी गधे से थोड़ी शादी किया है, लड़की ने इंसान से किया है ना, उसके पास भी दिमाग होगा ना। उसकी इच्छा के बिना उसके माँ बाप कैसे वृद्धाश्रम जा सकते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हमारा जो ये जीवन है ना, ह्यूमन लाइफ 4 आश्रम में ऑलरेडी डिवाइडेड है। 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम जो है वो है जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उस पीरियड को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। फिर हम जब शादी करके गृहस्थी में प्रवेश करते हैं वो होता है गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम में हम जाते हैं 55 से लेके 60 साल की उम्र तक। 55 से लेके 65 साल की उम्र तक हम वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं। उसके बाद जब मृत्यु का टाइम आता है उसके पहले हम जाते हैं संन्यास आश्रम में, यानी मोह माया सब कुछ त्याग के हम संन्यास आश्रम में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़ दें, घर में रह के हम संन्यास आश्रम में जाते हैं। मोह माया से खुद को अलग कर लेते हैं। तो ये होता है लास्ट संन्यास आश्रम। तो जब बेटे की शादी कराते हैं बेटे के माँ बाप, गृहस्थी बहू के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, सास लोग गृहस्थी हवाले नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है। वो क्या करती है, उसी गृहस्थी में खुद टिके रह के बहू से नौकरानी की तरह काम कराती है, यानी बहू पर हुकूमत चलाती है वो औरत। जबकि ऐसा नहीं करना होता है सास को। बहू आ गई, गृहस्थी उसके हवाले कर दो, सब समझा बुझा दो कैसे चलाना है कैसे नहीं, और आप वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। वानप्रस्थ आश्रम ये होता है धर्म, पूजा पाठ, जप तप पूरी तरह उस तरफ चले जाना। अब गृहस्थी बहू अपने हिसाब से संभालेगी, वो कैसे संभाल रही है वो आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए, वो सास का लुकआउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सास क्या करती है, गृहस्थी में टिके रहेगी, बहू को उंगली करेगी, हर चीज में उंगली करते फिरेगी, बहू को ताना मारेगी, सताएगी, रुलाएगी, परेशान करेगी, नीचा दिखाएगी, कमियां निकालेगी। कभी बाथरूम में कपड़ा धोते टाइम पे कमी निकाल के उसके लिए जलील करेगी, कभी छत पे कपड़ा सुखाने के लिए कुछ कमी निकाल के जलील करेगी, कभी पोछा लगाने के लिए, कभी बर्तन धोने के लिए, हर एक चीज के लिए जलील करेगी। तो ऐसे सास का ठिकाना, इस तरह के ससुराल वालों का ठिकाना वृद्धाश्रम नहीं होगा तो और कहाँ होगा। संसार में रह के अगर आप बहू को सताओगे, बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखोगे, बेटे को बहू के पास से उठा के लेके जाओगे, आधी रात को बेड से उठा के लेके जाओगे और अपने पास सुलाओगे, तो ऐसे ससुराल वालों का ठिकाना वृद्धाश्रम नहीं तो और कहाँ होगा। मेरे ससुराल वालों ने ये सारी हरकत की है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ वृद्धाश्रम में तो बहुत आराम मिलता है। मेरे सास ससुर वृद्धाश्रम में कोई काम ही नहीं है उनका, क्योंकि वहाँ बुजुर्ग लोग बहुत आराम से जिंदगी बिताते हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट है, वहाँ आराम है, सब कुछ है। मेरे सास ससुर उसी घर में रह के जहाँ पे मुझे सताया था ना, उसी घर में रह के वहीं पर नरक भोगेंगे। वृद्धाश्रम उनके लिए नहीं है। उनको उधर जहाँ पे मेरे आंसू गिरे हैं, जहाँ पे मैं तड़पी हूँ, मुझे जलील किया, मेरा अपमान हुआ, मेरे आत्मसम्मान को वहाँ पर ठेस पहुँचाया गया, वहीं रह के वो लोग नरक भोगेंगे। उनके लिए वृद्धाश्रम की सजा कम है। वृद्धाश्रम कोई सजा है ही नहीं, सजा पाने की जगह ही नहीं है। वहाँ पर बुजुर्ग लोग बहुत आराम से रहते हैं। वृद्धाश्रम की लाइफ तो अच्छी होती है, वृद्धाश्रम में कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है। बुजुर्ग लोग जहाँ तक मैंने देखा है कि अच्छी जिंदगी वहाँ पर जीते हैं। तो जो पापी टाइप के सास ससुर होते हैं ना, जो लोग बहू को तंग करते हैं, सताते हैं, उनकी जगह वृद्धाश्रम नहीं है, उनकी जगह तो मैं सीधा नरक है। क्योंकि जिस तरह बहू को सताते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, इस तरह के लोग, वो भी बुढ़ापे में जहाँ मैं ये बोल रही हूँ बार बार कि जिस उम्र होती है वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए, बस पूरी तरह भगवान में सौंप दो खुद को। वो एज में गृहस्थी में रह के बहू को सताए दिन रात, बहू को रुलाए, तो ऐसे लोग बस जीते जी नरक भोगे। ऐसे लोगों के लिए बस और कोई जगह नहीं है, जीते जी नरक भोगे, बस यही एक उनके लिए जगह है कि अपने ही घर में रहो और वहीं रह के नरक भोगो।
माँ बाप जब बेटे की शादी कराते हैं, यानी बेटा और बहू का घर बस रहा है, बेटा अपनी बीवी के साथ में अपनी फैमिली एस्टैब्लिश कर रहा है, तो माँ बाप ने अपनी फैमिली ऑलरेडी बना लिया था जब माँ बाप ने शादी किया था। अब बेटा शादी कर रहा है, उसकी फैमिली वो बना रहा है अपनी बीवी के साथ में। गृहस्थी बेटा बहू बसा रहा है, उस गृहस्थी में जब बेटे के माँ बाप आके इंटरफेयर करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे, तो फिर ऐसे माँ बाप बेटा बहू दोनों के लिए बहुत डेंजरस है, दुश्मनी निभा रहे हैं वो लोग। आप लोग घर में रहो, लेकिन गृहस्थी में दखल अंदाजी मत करो। यही एक्चुअल नियम है। नियम में आप लोग जीते हो नहीं। बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन गृहस्थी में गोंद की तरह चिपके रहते हो और ये सोचते हैं हम मालकिन हैं, हम मालिक हैं। अब वो जो लड़की नहीं आई है वो हमारी नौकरानी है, हमारे इशारे पे ये नाचेगी और हम इससे नचाएंगे, जो जो हम बोलेंगे उसे हमारे इशारे पे करना पड़ेगा। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसे माँ बाप बेटा और बहू दोनों का घर बर्बाद कर देते हैं। ये जो सोच रखते हैं कि हम मालिक हैं, हम मालकिन हैं, अब ये जो बहू आई है ये हमारे इशारे पे चलेगी, जो जो हम बोलेंगे उसे करना पड़ेगा, वरना हम इसे जलील करेंगे, हम इसे सुनाएंगे और हम इसे ताना मारेंगे। ऐसे माँ बाप बेटा और बहू दोनों के लिए दुश्मन है और बेटा बहू का घर बर्बाद करने के लिए ऐसे माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अगर बुढ़ापा आ गया है, बेटे की शादी आपने करा दी है, बहू अगर घर में आ गई है, तो गृहस्थी बहू को ही संभालने दो। आप बूढ़े हो गए हो, आप गृहस्थी से मन हटाओ, खुद को हटाओ और वानप्रस्थ में मन लगाओ, धर्म कर्म में मन लगाओ। गृहस्थी में रह के बहू को उंगली मत करो। अगर गृहस्थी में ही मन लगाना था तो बेटे की शादी नहीं करानी चाहिए थी, बहू घर में लाना नहीं चाहिए था। अगर बहू आ गई है तो उसे अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से गृहस्थी चलाने दो। अब आपका हक नहीं बनता है गृहस्थी में मन लगाने का, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो और आपकी जगह बहू ने ले ली है गृहस्थी में। अब आप अपनी जगह चेंज करो, बहू को सताओ मत, बहू को परेशान करो मत, भगवान का खौफ रखो, वरना भगवान आपको कहाँ भेजेगा पता नहीं, फिर तो आपके लिए नरक तय है।